हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, ये जो दिए गए नंबर हैं इन नंबरों को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इनको हमें लिखना है। एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें इनको लिखना है। नंबर दिए गए हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429। ये 5 नंबर हमें दिए गए हैं, इनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम समझते हैं कैसे लिखेंगे। ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन वन बाय वन हम इसको करेंगे। तो हमारे पास है वन। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 140। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, बेसिक चीज होती है। बेसिक चीज क्या है इसमें बेटा, इसमें बेसिक है हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये दोनों आपको आने चाहिए, मल्टीप्लाइड आना चाहिए और डिवाइड आना चाहिए। उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टर सीख पाते हैं। तो हमें मान के चल रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड अच्छे से आते होंगे। ठीक है, और आपको कम से कम 20 तक टेबल आते हैं। उसके बाद इनमें इसको सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज आपको ये सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, तो जिन बच्चों को अच्छे से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आते हैं, या फिर उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आते हैं, या फिर टेबल उन्होंने याद नहीं है, तो वो कम से कम 20 तक टेबल याद कर लें और मल्टीप्लाई डिवाइड एक बार अच्छे से सीख लें। ठीक है, तो मैं उसके आगे आपको बता रहा हूँ कि इसका प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए पहले तो हमें थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ कि प्राइम फैक्टर के लिए क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहले क्या होते हैं, प्राइम नंबर सीखना पड़ता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जो खुद की ही टेबल में आते हैं उन नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर। खुद की टेबल मीन्स जो किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास टू है, टू खुद की ही टेबल में आते हैं, टू किसी नंबर की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, टू, थ्री, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे ये सारे नंबर हैं। एक नंबर खुद की ही टेबल में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब एक बात इसमें देखना जरूरी है कि ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं, मतलब दी नंबर विच इज डिविजन बाय वन नंबर एंड वन, मतलब वन और खुद से। वह नंबर जो खुद है, जैसे टू है, टू से और वन से डिविजिबल है, उसको हम क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर। जैसे इसमें टू बन जा टू, थ्री बन जा थ्री, फाइव बन जा फाइव। मीन्स वन तो सभी में रहता है, तो वन के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये देखना है कि ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता है उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमें कोई भी नंबर है, दिया हुआ नंबर रहेगा, उसको हमें इन्हीं नंबरों के फॉर्म में हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है, उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है बेटा, कि जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज देखना है। जैसे पहले टू से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर थ्री से, फिर फाइव से, फिर सेवन से, 11 से, ऐसे करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है रैंडमली आपने किसी से भी कर दिया, बाद वाले से 23 से या 13, नहीं ऐसे नहीं। आपको सीक्वेंस वाइज पहले छोटे नंबर से, फिर बड़े से, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे करके देखना है। जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड करना है। अगर उस नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर, जैसे टू से डिवाइड नहीं हो रहा है कोई नंबर, तो आपको थ्री पर जाना है, डायरेक्ट आपको फाइव पर जंप नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये तो आपके प्राइम नंबर हो गए। अब मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ आपको, इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वह नंबर होते हैं बेटा जिनके लास्ट में क्या होता है, जीरो, टू, फोर,
6 और 8 ये नंबर आते हैं, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है टू, क्या होता है, 2m। ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, 2m होता है। अगर ऐसा कोई नंबर है तो उसके लिए क्या होता है, उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। और ऐसे ही एक नंबर होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या होता है बेटा, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। इसके लिए बेसिक फॉर्मूला होता है 2m+1, 2m+1। ठीक है, तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला ये होता है, और इवन नंबर का होता है ये। ठीक है, तो कोई भी अगर नंबर इस टाइप से दिया हुआ है तो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, और इस टाइप से दिया होता है तो होता है वो ऑड नंबर। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, कि जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, और और ऑड नंबर और प्राइम नंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑड नंबर अलग होते हैं और प्राइम नंबर अलग होते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो केवल खुद की ही टेबल में आते हैं, खुद वही नंबर से डिवाइड होते हैं। और ऑड नंबर में ऐसा नहीं होता। ऑड नंबर क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो ये सीक्वेंस वाइज, जैसे इसमें 9 है, 9 अगर नंबर आ रहा है तो 9 क्या हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें 9 की, तो 9 ऑड नंबर है और एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 बराबर होता है 3 × 3। तो ये देखो 3 की टेबल में आ रहा है 9, तो ये 9 ऑड नंबर है पर एक प्राइम नंबर नहीं। तो प्राइम नंबर और ऑड नंबर से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन आपको मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो 140 के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 140 आपने लिया यहाँ पर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको टेबल आती होंगी और डिवाइड मल्टीप्लाइड आते होंगे। तो हम सबसे पहले इससे करेंगे, किससे करना है, 2 से। तो 2 की टेबल पड़ी, 2 7 जा होता है 14, ये 0 आ गया, डिवाइड हो गया कितनी बार, 70। फिर 2 से पढ़ा, 2 3 जा होता है 6, 1 बचा, 2 5 जा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या आ गया, इवन ऑड नंबर आ गया। 5 क्या होता है, ऑड नंबर था। 5 देखो यहाँ पे ऑड नंबर में आ रहा है, तो अब 5 आ रहा है तो ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद कितने से होता है, 3 या 5, कोई भी नंबर हो सकता है, पर 3 की टेबल में ये नंबर नहीं आता है। 3 की टेबल में ये नंबर नहीं आता है, तो हम किससे करेंगे फिर इसको, 5 से करेंगे। ठीक है, तो 5 7 जा 35। अब कितने से करेंगे हम, फिर 7 से करेंगे, तो 7 1 जा 7। ये डिवाइड हो गया। जब यहाँ पर 1 आ जाता है, इस नंबर पे ये आ जाता है, लास्ट में 1 आ जाता है, तो हम इसको देखते हैं ये क्या होगा, हमारा आंसर इसका होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब ये फाइनल हो गया, क्या हो गया इसका, 1 आ गया, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसको लिखने के लिए, लिखने का देखो यहाँ पे बना गया, लिखने का तरीका क्या होता है बेटा। अब 140 है हमारे पास, तो इसके लिए अब हम लिखेंगे इसको कैसे, 140 = यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 कितनी बार आ रहा है, 1 और 1 2 बार आ रहा है, तो 2 को हम ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे पावर 2। और उसके बाद 5 एक बार आ रहा है, 5 लिख देंगे, फिर लिख देंगे हम इसमें 7, 5 लिख देंगे हम इसमें 7। देखो मैं इसको कर देते हैं इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 7 लिख दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 2 × 5 × 7। देखो अगर एक बार कोई नंबर एक बार आता है, जैसे 5 1 बार आ रहा है, 7 1, तो इसमें आप पावर 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो हमारा ये आंसर हो गया, क्या हो गया, 140 बराबर 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो आप इसको भी दिखा सकते हैं, या फिर नहीं दिखाना है तो आप डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये वाला पार्ट आपके लिए बेसिक था, तो इसको दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बेसिक आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 140 का हो गया। अब नेक्स्ट है 156। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, और इस साइड में जो लिखा हुआ है प्राइम नंबर,
इन सबको भी मैं आपको अभी रफ कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसको पूरा ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, अपना स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाद में फिर आपको इसको, ठीक है, फिर आगे देख सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 156। 156 के लिए हम क्या करेंगे, 156 को लिया यहाँ पर और टू से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे सिक्स आ रहा है, आपने आपने देखा होगा सिक्स आ रहा है, और सिक्स क्या होता है, इवन नंबर। और इवन नंबर जब होता है तो क्या कहते हैं, हम इसको टू से डिवाइड करते हैं। तो टू सेवन जब होगा 14, वन बचा तो कितना होगा 16, से 16 में डिवाइड दिया टू का, तो कितना होगा 8। 8 टू जा 16, तो ये आ गया 78। फिर टू से डिवाइड दिया हमने, तो कितना आ गया, टू थ्री जा 6, वन बचा तो ये कितना हो गया 9। 18, 18 कितने बार गया 9। अब देखो 39 आएगा, 39 टू से डिवाइड होगा नहीं, तो थ्री से करना पड़ेगा, थ्री वन जा थ्री और थ्री थ्री जा 13 आ गया, और 13 से हमने कर दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, क्या टू टू बार आ रहा है, टू टू बार आ रहा है, थ्री वन बार आ रहा है, और 13 वन बार आ रहा है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, 156 का फैक्टर क्या हो गया, टू की पावर टू इंटू थ्री इंटू 13। तो ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है बेटा हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर थ्री ऐसी इजी क्वेश्चन नंबर थ्री है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इजीली आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या है, 3825, बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन पढ़ना, सारे चैप्टर आपको करवाता जाऊंगा। तो 3825 है हमारे पास, 3825 में आप देखेंगे लास्ट में नंबर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, तो 5 जब नंबर आ रहा है तो टू से डिवाइड तो होगा नहीं है। ठीक है, चलो, तो 3825 इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आप थ्री से, फाइव से, किसी से भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब टू से डिवाइड नहीं हो रहा, किससे डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड। कैसे करेंगे हम इसको, तो इसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, जैसे अगर टू से, टू का तो पता ही है आपको, टू का लास्ट में जीरो, टू फोर सिक्स एट आ रहा है, तो टू से डिवाइड होगा। अगर थ्री से डिवाइड करने के लिए हमें चेक करना है, तो थ्री से लिए आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, लेकिन एक कौन से, एक थोड़ा सा शॉर्ट भी ट्रिक भी होता है, क्या, जैसे अगर आप इन नंबरों को ऐड कर लो, थ्री प्लस एट प्लस टू प्लस फाइव, अगर ये नंबरों का एडिशन अगर टू से डिवाइड, थ्री से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी थ्री से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे फाइव और टू कितना हो गया, सेवन, सेवन और एट कितना होगा 15, 15 और थ्री कितना होगा 18। अगर 18 थ्री की टेबल में आता है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी थ्री की टेबल में आया, तो आप ऐसे भी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। इस पे अभी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी देखो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू बचे 22 होगा, थ्री सेवन जा 21, अब कितने बचे 15, थ्री फाइव जा 15, तो ये आ गया हमारा 1275। ठीक है, अब हम इसको फिर चेक करेंगे कि थ्री से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वन और टू कितना होगा थ्री, थ्री और सेवन कितने होगा 10 और फाइव 15, तो ये भी थ्री से डिवाइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि फाइव थ्री की टेबल में आता है। तो थ्री फोर जा 12 और थ्री टू जा सिक्स, वन बचा, थ्री फाइव जा 50, तो ये आ गया 425। ठीक है, चलो अब हम फिर देखेंगे, जैसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं डिवाइड भी, लेकिन फिर भी चेक करना है तो कर सकते हैं। तो फोर और टू कितना हो गया सिक्स, सिक्स और फाइव हो गया,
11 जो कि टेबल में नहीं आता 3 की, तो अब किससे जाएगा 5 से। 5 8 जा 40, 2 बचे, 5 5 जा 25, 85 हो गया। ठीक है, अब फिर 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5, 3 हो 3 बचे, 5 35 हो गया, 5 7 जा 35, तो ये आ गया फिर 17, और आपने 70 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया फैक्टर से। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो 3825 बराबर कितना आ गया, तो 3 दो बार आ रहा है, 5 भी दो बार आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, बस ध्यान कहाँ पे रखना है आपको, जहां पे मेरा पेन चल रहा है वहीं पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इधर उधर कहीं भी ध्यान नहीं रखना है, और आपको अपनी मैथ की बुक साथ में लेके बैठना है, और एक रजिस्टर पेन और कॉपी, ये दोनों आपको लेके पेन कॉपी नोट करने के लिए, और मैथ की बुक से आपको क्या रहेगा कि पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सर कौन सा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो अभी मैंने ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करा दिया, अब मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इस सबको मैं रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको, ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो, तो आप इसको रेगुलर पढ़ते जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको ये सारे क्वेश्चंस में पूरी एक्सरसाइज और यूट्यूब पर डालूंगा, वन बाय वन करके। ठीक है, 10th के भी डालूंगा और 9th के भी डालूंगा, और साइंस और मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैथ और साइंस, जिसमें आपको पूरे चैप्टर कवर कराऊंगा। आप चाहें तो आप रेगुलर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं अपना नंबर भी आपको लिख दूंगा, जिससे आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पे भी मुझे व्हाट्सएप करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रख कर देता हूँ। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि 10th का मैथ अगर आपको समझना है अच्छे से, तो आपको कम से कम 30 तक टेबल याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, और 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 20 तक आपको ये क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको वो सारी चीजें आप अच्छे से लर्न कर पाए। क्योंकि क्या है, आप कर तो लोगे, आप मल्टीप्लाइड करके कर लेते हैं बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा, कि आपको कोई चीज डायरेक्टली आती है और कोई चीज आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करोगे तो उसमें तो टाइम लगेगा। ठीक है, जबकि आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको क्लियर एकदम से आना चाहिए, इंस्टेंट आना चाहिए। तो जब इंस्टेंट अगर आपको आएगा तभी आप अच्छे से मार्किंग कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे बोर्ड में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में 5005। ठीक है, तो 5005 के लिए हम क्या करेंगे इसमें बेटा, वही सेम डिवाइड करना पड़ेगा पहले तो, इस टाइप से आप डिवाइड करेंगे, रटना नहीं है, और आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रटने से नहीं आएगा, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए आप देखो, इसमें ये भी 5 आ रहा है और ये भी, इसमें भी 5 है, तो ये किससे डिवाइड होगा फिर, 5 से, क्योंकि 5 और 5 कितना होता है 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे पास होगा ये कितना आ गया 5, तो 5 बन जा 5 0 0, और बस। ठीक है, तो 5 से डिवाइड किया, 5 बन जा 5 0, और एक 0 और एक 1। ठीक है, अब आगे चलेंगे, अब कितने से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 5 के टेबल में 1 नहीं आता है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है, ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, कि अगर आपको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में अगर 0 है और 5 है तभी 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम किससे करेंगे, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 आता है, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो 7 की टेबल पढ़ेंगे आप, देखो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 7 बन जा 7, कितने बचे 3 बचे, और ये कट गया, और ये 0 आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 7 बन जा 7, अब 7 फोर जा कितना होता है 28, 2 बचे, और ये बना 7 3 जा हो गया 20, दो कट गए,
ये कितना आ गया, 143, 143 आ गया। ठीक है, अब हम फिर करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए अब हम किससे करेंगे, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 7 टू जब 14 आ रहा है और 3 तो लास्ट में है, तो 3 नहीं आएगा। तो हम किससे करना पड़ेगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर था, 11। 11 से अगर हम करेंगे तो इसके लिए देखो क्या होगा, 11 बन जाए 11, 3 बचा और 11 3 जा 33, तो कट गया, कितना आ गया बेटा, 30। अब हम 13 से करेंगे, 13 बन जा 30। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया इसके लिए, 5 7 11 और 13। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5005 इक्वल टू 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 30। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको बेटा जहाँ पेन चल रहा है बस वहीं पर देखना है, नहीं तो आप इधर उधर कहीं देखोगे तो आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको अपनी आंखों को केवल पेन के साथ में मूव करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसको क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर पहले में 5 पार्ट थे, ये पांचों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो आप इसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ, इसको आप आराम से नोट कर लेना। ठीक है, और देखो बेटा मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास नोट नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर आप सारी चीजें भूल जाते हो और फिर वो आपके काम नहीं आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, नोट करना है और उसको फिर बार बार आपको रिवाइज करते जाना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, जब तक आप पूरी साल नहीं पढ़ेंगे, आपको तैयारी नहीं करेंगे अच्छे से, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, रेगुलर इसको देखते जाना है, जहां पर भी आपको डाउट होता है वहां आपको ये पूछते जाना है। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो आप आराम से एक बार सॉल्व करें, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप बेसिक आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, मैं लिंक नंबर दे दूंगा अपना, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब हमारे पास है 7429। 7429 के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे बेटा, हम इसमें ये थोड़ा सा इन सबसे क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा आपको टेबल ज्यादा टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ये देखो हमारे पास क्या है बेटा, देखो मैं आपको बताऊँ, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात क्या आती है, 3 से देखना है। ठीक है, तो 3 से देखने के लिए आप या तो इसको डिवाइड करके देखो, लेकिन डिवाइड करके देखोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आप सिंपल से इसको ऐड करो सभी नंबरों को, 7429 को। तो 7 और 4 कितना होगा, 11 और 2 कितना होगा, 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22। और 22 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड करने के लिए बेटा इसमें ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये क्या होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से भी नहीं होगा, ना 11 से होगा। ठीक है, तो अब कितने से होगा, फिर उसके बाद 13 आता है, 13 से भी डिवाइड करना है, तो 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कितने से होगा फिर, तो अब ये होगा बेटा 17 से। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट 17 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। बकाया ये उससे पहले वाले नंबरों से डिवाइड नहीं होता है, तो आप एक बार इसको डिवाइड करके देख भी सकते हैं, अगर आपको चेक करना है तो। मैं आपको इसको 17 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि आपको 30 तक टेबल आपको आने चाहिए अच्छे से, तो आपको आराम से आप कर सकते हैं। और अगर टेबल नहीं आते हैं तो फिर आपको बार बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 17 टेबल पढ़ेंगे, ये कितना है, 74, तो ऐसा नंबर चाहिए 74 से ज्यादा नहीं हो। ठीक है, 17 4 जा कितना होता है, 60।
17 4 जा होता है 16। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ गया और कट गया, कितना बचा 62। अब कितने बार 3 बार आएगा, 3 बार करेंगे तो कितना होगा 51। 73 जब 51 आ गया, इधर ही 1 आ गया, 9 आ गया। और 17 7 या कितना होता है बेटा 119। जैसे आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर 7 7 या 9 49, 7 1 जा 7 और 4, तो ये आ गया हमारा, कट गया, कितना आ गया 437। 437 आ गया हमारे पास, कितने से 70 से। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। 17 के बाद कितने से होगा बेटा 19 से। 17 से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो कितने से करेंगे 19 से। तो 19 से टू कितना होता है 38, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है 38, तो 2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने बचे 35, तो 19 3 से कितना होता है बेटा 57, तो 23 से कर देंगे तो ये बना जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके डायरेक्टली ऐसे ऐसे भी करके आप डिवाइड करके चेक कर देख सकते हैं। ठीक है, तो 23 से कितने करेंगे, 23 बन जाए 23, तो यहाँ 1, तो इसका कितने फैक्टर होगा 7429 के लिए बराबर कितना होगा बेटा 17 19 into 23, तो इसके फैक्टर आ गए। तो अब मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, 1 2 3 4 और ये पांचों क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिए हैं। इनको आप अच्छे से नोट करना, नोट करके एक बार रफ पे सॉल्व करके देखना। ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बेशक आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आप अपना एक नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए देखो इधर 88 7 8 3 6 5 4 9, तो इस पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और आप जो भी डाउट है वो भी हम मुझे आप इसमें लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन हो गए, और अगर आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से आने लगे तो आप आगे के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वीडियो को बंद कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।